So, hello everyone. Today we will discuss about what is API, how to calculate it. So student, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे API जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है वो क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम लोग अपना API स्कोर इसको हम मैनेज कर सकते हैं या इसको कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं डिफरेंट जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से SMS एंड AP के लिए जो नोटिफिकेशन आता है उसमें दो जो सिलेक्शन होता है वो API के बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो इस सेशन में हम लोग फुल डिस्कस करेंगे API के बारे में। API होता क्या है, उसके क्या बेनिफिट है मेंटेन करने के, कैसे हम अपना API स्कोर मेंटेन करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे API जो होता है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि जो आपने अभी तक अपना एकेडमिक पढ़ाई की है आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, वो स्कोर कैसे आपका कैलकुलेट किया जाता है वो डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पे। हर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से वो नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं, उनके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। जैसे बेसिक अगर स्टार्ट किया जाए SMS से, SMS के बाद हम लोग AP पे आएंगे तो SMS में जो होता है वो 10th एंड 12th भी काउंट किया जाता है, जबकि AP में जो है आपका वो 10th 12th मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में काउंट नहीं किया जाता है। SMS में 10th आपका, और 10th कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका कैलकुलेट करने का भी होता है। पहले जो तरीका था कि आपके 80% मार्क है तो आपको वो मैक्सिमम मार्क डिसाइड कर देते हैं कि 10 आपका जो 10th है वो 15 मार्क्स का होगा, 12th आपका 20 मार्क्स का होगा, ऐसे 100 को वो डिवाइड किए रहते हैं, मतलब स्कोर करके डिवाइड रहता है। तो 80 से अबव वाला जो है उसको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, उसके नीचे वाला जो 60 से 80 के मार्क्स में उसको 13 या 10 मार्क्स दिए जाएंगे। बट अब क्या है कि परसेंट प्लस 0.3 या 4 का उन्होंने डिसाइड कर दिया। इससे क्या है कि पहले जो था वो स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था जिसके मार्क्स मान लीजिए पॉइंट में कम थे उस परसेंटेज से। तो अब क्या है कि उसी को मैक्सिमम मार्क्स को उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि हर जितने आपके परसेंटेज है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ जाएगा 10th में। सेम 12th में मैक्सिमम मार्क्स को फिक्स करते हैं, नेक्स्ट वो ग्रेजुएशन में मैक्सिमम मार्क्स फिक्स करते हैं एंड पीजी में मैक्सिमम मार्क्स फिक्स करते हैं। तो SMS के लिए प्लस अदर क्या होता है, अदर में आपका रिसर्च पब्लिकेशन होता है, चाहे AP हो या SMS हो, ये मैक्सिमम 10 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके आर्टिकल, रिसर्च पेपर, बुक चैप्टर, एब्स्ट्रैक्ट एंड रिव्यू पेपर, ये जितने भी होते हैं वो आपके रिसर्च पब्लिकेशन में आते हैं और मैक्सिमम 10 मार्क्स इनका होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च पब्लिकेशन को लेके पैनिक नहीं होना है। अगर आपने अपने अभी तक अगर 3 to 4 आर्टिकल हिंदी, 3 to 4 आर्टिकल इंग्लिश एंड आपने 2 से 3 जो है अपने बुक चैप्टर एंड आपने जो आपकी PG की थी या PhD की जो थे उससे आपने 3 से 4 पेपर आपने अगर अराउंड 4.5 प्लस अब से नाथ रेटिंग में पब्लिश कर लिए हैं तो मे बी आपका, मुझे लगता है कि जो SMS का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल है। क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल होता है आपके एकेडमिक का कि आपका 10th 12th UG PG कितना आपका स्कोर रहा है। ये रिसर्च पब्लिकेशन के बाद उसमें कुछ दूसरा क्या होता है, जैसे आपको मेडल मिला यूनिवर्सिटी लेवल पे, आप टॉपर रहे हैं UG PG में, तो ये क्योंकि सबके पास नहीं होता, इसका एक्स्ट्रा आपको 3 मार्क्स मिल जाता है। तो अगर आपके पास UG PG पे यूनिवर्सिटी लेवल का कोई मेडल है तो ये तो बहुत मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो सबके पास नहीं होता। दूसरा क्या है, आप स्टेट लेवल के या यूनिवर्सिटी लेवल के खिलाड़ी हैं तो भी आपको 1 नंबर मिल जाता है। दूसरा क्या है कि आपने NCC NSS कर रखा है तो उसका भी 1 मार्क्स मिल जाता है। प्लस अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे DSCA वगैरह तो उसका भी 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। दूसरा क्या है, एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहीं टीचिंग की है लेकिन एक्सपीरियंस हर जगह काउंट नहीं होता है। आपने अथराइज्ड इंस्टीट्यूट में जैसे ICAR का इंस्टीट्यूट हो, स्टेट एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट हो, उसमें वर्क किया है एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट की तरह प्रोजेक्ट पे, या टीचिंग का वर्क किया है तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है। एक्सपीरियंस का भी मैक्सिमम जो है 3 मार्क्स होता है। डिफरेंट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि 3 मार्क्स ही होता है, हर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आया उसका एक बार अगर उठा के देखेंगे तो आप खुद ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरे 10th में कितने हैं, 12th में कितने, UG में कितने, PG में रिसर्च पब्लिकेशन मेरा कितना हो रहा है, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे पास। हाँ, अगर आप ICAR जो NTS JRF होता है अगर वो भी क्वालिफाई है तो वो भी आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा देके जाता है, क्योंकि 2 चीज़ें सबके पास नहीं होती, एक ICAR का JRF या SRF या आपका UGC JRF प्लस यूनिवर्सिटी लेवल पे टॉपर, और तो सब भी मेंटेन कर लेते हैं। बट ये तीनों जो 3 चीज़ें हैं वो रेयर लोगों के पास होती है और जिसके पास होती है वो हमेशा आगे होता है API स्कोर में। एंड
जो ये बेसिक चीज़ें हैं आप कहीं नोटिफिकेशन एक बार जरूर उठा के देखिएगा, अगर उसमें कुछ आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे कॉल या मैसेज करिएगा, वो मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट एपी का देखते हैं हम लोग। अब तो एपी में एक पेपर भी होने लगा है एंड प्रेजेंटेशन भी होने लगा। 80 मार्क्स का आपका था, हो गया 70 मार्क्स का वो हो गया, 10 मार्क्स का आपका रिटर्न होने लगा है, 30 मार्क्स का रिटर्न में ही आपका प्रेजेंटेशन भी होने लगा है। तो वो चीज़ें हैं। 70 में आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेट किया जाता है यूजी के बेसिस पे, पीजी के बेसिस पे। नेट का आपका अगर आपके पास है तो एसएमएस में आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटियों में, एंड एपी में आपको 7 मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब 7 मार्क्स दिए जाते हैं नेट का। एंड आपके अगर पीएचडी अवार्डेड है तो एसएमएस में कुछ जगह उसके मार्क्स दिए जाते हैं, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, जैसे यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर रखा है। बट एपी में हर जगह मोस्टली आपको 30 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं अगर आप पीएचडी की डिग्री आपको अवार्डेड है। परसेंटेज का यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास कितना भी परसेंट हो, जो यूनिवर्सिटी ने मिनिमम क्राइटेरिया इतने यूनिवर्सिटी का फिक्स कर रखा है उतना अगर आपको मिला है तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा। दूसरा क्या है कि आपके यूजी पीजी मतलब यूजी पीजी पीएचडी हो गया अवार्डेड, प्लस इसमें भी रिसर्च पब्लिकेशन का सेम कंडीशन होता है। 10 मार्क्स होते हैं जिसमें आपके आर्टिकल होते हैं हिंदी इंग्लिश, प्लस बुक चैप्टर होता है, बुक होता है, रिसर्च पेपर होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, रिव्यू पेपर होता है, सब इसी में आ जाता है जितने भी हैं वो। प्लस क्या है कि ट्रेनिंग हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार हो गया, ये भी इसी में काउंट किया जाता है। इनका 1 मार्क्स ही होता है हर उसमें। और ये भी है कि आपके पास 2 नेशनल 2 इंटरनेशनल आपके पास सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। 2 ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि मिनिमम 15 डेज़ की होनी चाहिए या 7 डेज़ की होनी चाहिए। और प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन आप कर रहे हैं वो काउंट नहीं होगा, ये नहीं काउंट होगा, बट सब कुछ काउंट हो रहा है। डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी ने क्या बना रखा है। हो सकता है ऑफलाइन को भी काउंट ना करें, इसलिए आपको कहीं भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप जो मिनिमम है कम से कम 2 से 3 ट्रेनिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन उसको कंप्लीट कर लीजिए। सेमिनार 2 नेशनल 2 इंटरनेशनल, सेम कॉन्फ्रेंस में भी यही है और बहुत डिफरेंस नहीं है। और डिपेंड करता है कि जैसे आप हमारे यहाँ यूपीएचएससी से वैकेंसी आती है तो उसमें एपीआई स्कोर का कोई लोचा नहीं होता, उसमें डायरेक्ट वो एग्जाम के बेसिस पे एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उसमें भी देखिए भी आईसीआर ने, जो आईसीआर के रिसर्च स्टेशन है उसमें एसएमएस का नोटिफिकेशन विद आपके नेट के साथ दिया जाता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन का इशू नहीं आएगा। बट आप जब भी इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट जाएगा तो थोड़ा सा देखा जाएगा कि उसने एक्स्ट्रा चीज़ें क्या की हैं। और अगर आप देखेंगे काउंट करेंगे तो हर यूनिवर्सिटी को, मैंने अभी कई यूनिवर्सिटियों का नोटिफिकेशन उसको रीड किया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हर यूनिवर्सिटी में, मोस्टली कॉमन ही है। कुछ ने बस खाली मार्क्स क्या है कि परसेंटेज के बेसिस पे दे दिया है, कुछ ने 0.5 के बेसिस पे दे दिया है, कुछ ने नेट को 7 नंबर दिया है, कुछ ने 3 नंबर दिया है, बट सेम ही है सब। अगर आपने एक बार अपना मेंटेन कर लिया तो हर यूनिवर्सिटी में आपको काम आएगा। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि चीज़ों को इकट्ठा करके रखना है। जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करिए और ट्राई करते रहिए कि आपको अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको आप मतलब कहीं से भी, चाहे कोई सेमिनार हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो उसको जो मिनिमम अपनी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करिए। हाँ, एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं वो चीज़ें आपको, क्योंकि अभी वो आपको जरूरत नहीं है। आप अभी जो आपके मिनिमम क्राइटेरिया रही, नोटिफिकेशन भी आएगा तो आपसे बेस्ट आपका मांगा जाएगा। चाहे आपके पेपर हो, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जो भी आप उसी को लगा पाएंगे। हर पेपर को आप वहाँ लगा भी नहीं पाएंगे। जैसे क्या स्टूडेंट रहता है कि अपने सीनियर से या जूनियर से या बैचमेट से कहता है मेरा भी नाम ऐड करो पेपर में, मेरा भी नाम ऐड करो। तो आप अगर 3rd के बाद 4th 5th पे ऐड हो रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। 3rd तक आप हैं तो कुछ इंपॉर्टेंस है, बट अब उन्होंने मोस्टली हर यूनिवर्सिटी फिक्स कर रही है कि आपके जो बेस्ट पेपर एमएसएमएस में भी, तो आप पीजी के आपके मैक्सिमम 3 पेपर बनाएंगे तो 3 पेपर आप खुद ही बन गए। पीजी में पीएचडी के भी आपके मैक्सिमम आप 4 पेपर अपने बना ही लेंगे, 4-5 ऑब्जेक्टिव सबके रहते हैं, तो आपके खुद ही 6-7 पेपर हो गए। तो बेस्ट आप एमएसएमएस में आ गया तो भी आपके बेस्ट अपने ही भेजेंगे ना, दूसरे थोड़ी भेजेंगे, क्योंकि फर्स्ट पे आप अपने में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्लस देखिए एपीआई स्कोर तो है ही, उसके साथ कुछ चीज़ें और भी होती हैं कि जो ये वैकेंसियाँ आती हैं, चाहे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एसएमएस की या एपी की या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन आता है, तो कुछ इसमें यह है कि आप सिर्फ एपीआई स्कोर की बेसिस पे ही नहीं आप कंफर्म हो सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको क्या कि अपने सब्जेक्ट की जो है वो थोड़ा सा डीप नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आप फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो, बट वहाँ पैनल के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको जो डिलीवर है उसको प्रॉपरली आप उसका आंसर ना दे पाए। इसलिए क्या है कि अगर आपको कोई ग्रुप डिस्कशन का मौका मिल रहा है या अपने सीनियर के साथ या जूनियर के साथ डिस्कस करने का मौका मिल रहा है तो उसको आप डिस्कस करते रहिए। और अगर आपको थोड़ा सब्जेक्ट अपनी कमांड रहेगी तो आप कहीं भी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब सीबी की बेसिस पे वहाँ भी सिलेक्शन हो रहा है। तो अगर एक बार आपको सीबी मेंटेन रहेगा तो वो हर जगह आपको काम आएगा, सिर्फ एक ही जगह काम नहीं आएगा।
तो इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। बस यही था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड थे और वो डेली एसएमएस की वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन होता है, एपी की वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन होता है। तो इन सब वैकेंसियों में आपके एपीआई की बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। और एपीआई मेंटेन करना बहुत क्रिटिकल काम नहीं, आप थोड़ा सा भी एक्टिव हैं, अगर आप 1 मंथ एक्टिव हो जा रहे हैं, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें आसान हो गया करना ना, कि डेली कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार अरेंज ही हो रहे हैं, इतने पब्लिकेशन हो गए हैं कि खुद ही आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप बुक चैप्टर बुक पब्लिश करवाइए। हाँ, अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे संपर्क कर सकता है, उसका अगर कुछ भी रहेगा पब्लिकेशन से रिलेटेड या इससे, तो मैं उसको करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो भी पेमेंट करना होगा वो डायरेक्ट सोसाइटी को उसको करेगा, मुझे इसमें कुछ नहीं लेना है। बट हाँ, अगर आप परेशान हैं तो मैं करवा सकता हूँ। बट सबसे बड़ा जो आपका एम होना चाहिए, मैं फाइनली बोल रहा हूँ, तो आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए, क्योंकि अगर उस पर आप कमांड रहेगा, ये चीज़ें सब कर लेते हैं बट सब्जेक्ट कमांड सबको नहीं हो पाता। आप चीज़ें की जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो वो चीज़ें आपकी नहीं देखी जाएंगी, आपने एपीआई कितना बनाया, वो तो चीज़ें देखी जाएंगी। प्लस आपका प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, ये भी देखी जाएगी एपी में। और एसएमएस में आपकी रीजनल लैंग्वेज, आप कितना फार्मर को वो कर लेते हैं। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड ना हो के बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं, जो आपको तुरंत क्विक आंसर देने होते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। प्लस जो भी वैकेंसियाँ हैं ये कैसे फुलफिल होती हैं हर स्टूडेंट को पता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, एसएमएस और एपी की। बट आपको क्या है कि टारगेट करे रहना है। अगर आपके स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो रहा है, चाहे वो पीएससी सिविल सर्विसेज का हो रहा है या टीचिंग रिलेटेड हो रहा है, तो आप उसको भी टारगेट करिए। अगर आपको जॉब मिल जा रही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन वैकेंसियों का भी कोई फिक्स नहीं होता ना, ये वैकेंसियाँ कब निकलेंगी, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। वहाँ बीसी जो रिक्रूट हुआ वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो नोटिफिकेशन कब रिलीज कर रहा है। और इन वैकेंसियों में काफ़ी लोचा भी होता है, होने के बाद भी आप एपीआई स्कोर आप मतलब सब कुछ आपका फाइनल इंटरव्यू भी हो गया तो फाइनल कभी कभी ऐसी चीज़ें पॉलिटिकल दबाव या सब कुछ आ जाता है कि आपका जो सिलेक्शन के फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपको रिक्रूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें काफ़ी दबाव रहता है बीसी के ऊपर भी, और जो भी पॉलिटिकल दबाव भी रहते हैं। तो इस वजह से ये सब वैकेंसियाँ क्या है कि अलग बेसिस पे हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आते हैं, कभी 2-3 साल आती नहीं है। तो कोई परमानेंट फिक्स नहीं है कि परमानेंट इनको ईयर बाय जाना ही है। इनमें इसके लिए आपको बड़ा वेट करना पड़ता है, और वेट करने के बाद भी एक मौका हो सकता है आपको 2-1 साल में मिले। उसमें भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो समय धीरे धीरे निकलता चला जाता है। डे बाई डे प्रेजेंट टाइम पे जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ठीक है, मैं सेशन को एंड करता हूँ। जैसे कि एपीआई स्कोर के बारे में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, जो कि एसएमएस के लिए 10th टू पीजी प्लस नेट का इंक्लूड करके, रिसर्च पब्लिकेशन का, एक्सपीरियंस का इंक्लूड करके आपका एपीआई स्कोर निकाला जाता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एसएमएस का नोटिफिकेशन उठा के अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एपी के लिए आपका यूजी से लेकर पीजी पीएचडी 30 मार्क्स प्लस नेट आपका 7 मार्क्स, पब्लिकेशन के यहाँ भी 10 मार्क्स होते हैं, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे आपका अवार्ड वगैरह कितना मिला उसका भी 1-2 नंबर होते हैं। जेआरएफ एसआरएफ आप हैं तो उसका भी 3 नंबर मिलता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे मेरिट लिस्ट पे आपको मेडल मिला है तो उसका भी 3 मार्क्स होता है। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी को डाउट रहेगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो सेशन मैं एंड करता हूँ, सेशन को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।